आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। यदि हमें कोई वाक्य हिंदी में दिया गया है और हम जानना चाहते हैं कि वह किस टेंस का वाक्य है, तो उस वाक्य के हम अंत में देखेंगे। यदि अंत में रहा था, रहे थे, रही थी में से कुछ भी पाया जाता है तो वह दिया गया वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वह यहाँ आ रहा था। इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा था, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वे पत्र लिख रहे थे, इस वाक्य के अंत में है रहे थे है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यदि हमें मालूम चल जाए कि कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हमें उसको इंग्लिश में बनाने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट के बाद में बाज या बर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी। बाज और बर में से सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे जी। वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखेंगे जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था जो वह यहाँ आ रहा था, इसको अब हम क्या लिखेंगे, ही वाज कमिंग हियर। इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, जो लास्ट में था ना रहा था, उसमें हम प्रश्न कर देंगे कौन आ रहा था, उत्तर क्या मिल जाएगा, वह आ रहा था, यही सब्जेक्ट है। तो उसको हमने सबसे पहले लिख लिया ही के साथ में बाज और बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बाज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बर आएगा। अब देखेंगे ही यानी वह से हमें एक की जानकारी मिलती है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अतः इसके साथ में बाज आएगा, ही बाज। अब हमें वर्ब चाहिए और उसमें आईएनजी फिर रखना है। तो वर्ब कैसे मिलेगी, जो हमें दिया गया वाक्य मिला था उसमें से हम पहचान को हटा देंगे। पहचान क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये है पहचान। तो यदि वाक्य है वह यहाँ आ रहा था, इसमें रहा था तो पहचान थी। इसको अलग करने के बाद में हमें जो भी शब्द मिलता है, कौन सा शब्द मिला इसमें हमें मिला आ, इसमें ना जोड़ दीजिए तो हो गया आना। आना ही वर्ब होगी। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम में हमें चूंकि आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा कमिंग। तो ही वाज कमिंग, अब यहाँ के लिए कहते हैं हियर, ही वाज कमिंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे पत्र लिख रहे थे। इस वाक्य के अंत में लिखा है रहे थे, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब हम इसको इंग्लिश में बदलना चाहेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो सब्जेक्ट हमें इसी में हम प्रश्न करेंगे कौन लिख रहे थे, उत्तर हमें क्या मिल जाएगा, बे। तो बे ही सब्जेक्ट होगा। बे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया। दे के साथ में हमें बाज और बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है। दे यानी बे से हमें अनेक की जानकारी मिलती है, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके साथ में बर आ जाएगा। तो दे वर। अब हमें चाहिए है वर्ब। अब वर्ब कैसे मिलेगी, जो इसमें था ना रहे थे, ये पहचान है। इसको अलग करने के बाद में हमें मिल गया लिख। इसमें ना जोड़ दिया तो लिखना ही वर्ब है। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, परंतु राइट में हमें आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा राइटिंग। तो अब अभी तक हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी मिल गई अब हमें। तो दे वर राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, दे वर राइटिंग आ लेटर। यहाँ पर देखेंगे हम आई के साथ में बाज आता है, यू बी दे प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में वर आता है, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर, इनके साथ में बाज आता है। तो हमने क्या बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या रखना है, बर रखना है। कुछ हम और एग्जाम्पल देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह पानी पी रहा था। इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा था, इसलिए ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर, VING और ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट में हम लास्ट में प्रश्न क्या कर देंगे, कौन पी रहा था, उत्तर क्या मिलेगा, वह पी रहा था, तो वह होगा सब्जेक्ट। ही रख देंगे सबसे पहले। ही के साथ में क्या आएगा, बाज और बर में से ही के साथ में बाज आएगा, तो ही बाज। अब हमें वर्ब चाहिए, इसमें हम जो पहचान है रहा था इसको अलग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पी। इसमें ना जोड़ देंगे तो पीना ही वर्ब है। पीना को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ड्रिंकिंग, ही वाज ड्रिंकिंग
पानी बचा है, ये ऑब्जेक्ट है। ही वाज ड्रिंकिंग वाटर। वे शतरंज खेल रहे थे। इस वाक्य के अंत में रहे थे, इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम उसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट के बाद में बाज और बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, VING रखा जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हम अंत में प्रश्न करेंगे हु से, कौन खेल रहे थे। उत्तर मिल जाएगा हमें वे खेल रहे थे, तो वे हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हमें दे चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ में बर आएगा और हमें चाहिए है वर्ब। तो वर्ब कहाँ मिलेगी, अभी बताया गया है। जो पहचान होती है रहे थे, इसको हटा देने पर जो बच गया है खेल, इसमें ना जोड़ देना है, तो खेलना यही वर्ब है। इसमें ING लगाएंगे। खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले में ING लगा दिया तो प्लेइंग। दे वर प्लेइंग चेस, जिसका ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम गीत गा रहा था। अंत में रहा था है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, कौन गा रहा था, आंसर मिल गया राम। तो राम होगा सब्जेक्ट। राम चूँकि एक ही, इससे हमें एक की जानकारी मिलती है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके साथ में हम रख देंगे बाज। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ मिलेगी, जो पहचान है रहा था, इसको हटा दीजिए। अब कौन सा शब्द बचा, गा, इसमें ना जोड़ दिया तो गाना, यही वर्ब है। गाना को इंग्लिश में सिंग बोलते, लेकिन हमें ING रूप चाहिए है, तो सिंगिंग। अब राम वाज सिंगिंग, गीत ऑब्जेक्ट है, राम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम आम खा रहे थे, वाक्य के अंत में लिखा है रहे थे, इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, बाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, VING और ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए हम वाक्य के अंत में हु का प्रश्न करेंगे, कौन खा रहे थे। उत्तर मिल जाएगा हमें तुम खा रहे थे, तो तुम सब्जेक्ट होगा। तुम यानी यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ में बर आ जाएगा। अब हमें वर्ब चाहिए, तो लास्ट में जो पहचान है उसको हटा देने पर हमें मिलता है खा। इसमें ना मन से जोड़ देते हैं, तो खाना यही है वर्ब। खाना को इंग्लिश में ईट बोलते, ईट में ING लगा देंगे तो ईटिंग। यू वर ईटिंग, अब आम बचा था वही ऑब्जेक्ट है, यू वर ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। वाक्य के अंत में रहा था है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट, बाज और बर हेल्पिंग वर्ब, VING और ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अंत में हु का प्रश्न लगाएंगे, कौन सीख रहा था। आंसर क्या मिल जाएगा, मैं सीख रहा था, तो मैं होगा सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, तो आई रख देंगे। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ में बाज आएगा। अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या होगी, वर्ब कैसे मिलेगी, सबसे अंत में जो पहचान है रहा था उसको हटा दीजिए, जो शब्द बच जाए उसमें ना जोड़ दीजिए। तो रहा था हटाने पर के बाद में हमें सीख मिला, सीख में ना जोड़ दिया तो सीखना वर्ब होगी। इस सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। लर्न में ING लगा दिया तो लर्निंग। आई वाज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, हम घंटी बजा रहे थे। इस वाक्य के अंत में है रहे थे, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, बाज और बर, VING और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, अंत में प्रश्न करेंगे हु से, कौन बजा रहे थे। आंसर मिल जाएगा हम बजा रहे थे, तो हम सब्जेक्ट होगा। हमको इंग्लिश में बी बोलते हैं। बी के साथ में हमें बाज और बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है। बी यानी हम बताता है कि हम प्लूरल हैं, इसलिए इसके साथ में बर आ जाएगा। अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब हमें कहाँ मिलेगी, जो पहचान है इसकी रहे थे, इसको हटाइए। हटा देने पर हमें मिल जाएगा बजा। इसमें ना जोड़ दीजिए मन से, तो हो जाएगा बजाना। बजाना को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। रिंग माने बजाना। रिंग में ING चाहिए हमें रूप, तो रिंगिंग। तो बी वर रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट, आप खेत जा रहे थे। अंत में लिखा है रहे थे, इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, बाज और बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, VING और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट की पहचान क्या है, कैसे मिलेगा, अंत में जो शब्द है अंत में प्रश्न करना है, कौन जा रहे थे। उत्तर मिल जाएगा आप जा रहे थे, तो आप सब्जेक्ट होगा यू। यू के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, बाज और बर में से बर आएगा, क्योंकि यू है प्लूरल। यू बर। जाना को चूँकि रहे थे के बाद में लिखा है जा, इसमें ना जोड़ दिया तो जाना यही वर्ब है। जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं। गो में ING लगा दिया तो गोइंग। यू वर गोइंग टू द फील्ड। वे यहाँ आ रहे थे। जो वाक्य में जो दिया गया है इसके अंत में लिखा है रहे थे। रहे थे है, इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य तो स्ट्रक्चर क्या होता, पहले सब्जेक्ट चाहिए, बाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, VING और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा हमें, लास्ट में हम हु का प्रश्न करेंगे, कौन आ रहे थे, आंसर मिल जाएगा बे। तो बे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया, दे है प्लूरल, इसलिए इसके साथ में वर्ब आएगा। अब हमें हेल्प वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ मिलेगी, जो पहचान रहती है रहा था, रहे थे, रही थी, उसको हटा देने के बाद जो शब्द बच जाता है, जैसे इसमें हमने रहे थे हटा दिया, आ बचा, आ में ना जोड़ दीजिए तो आना, आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, तो कम ही वर्ब है, कम में ING लगा देंगे तो कमिंग, दे वर कमिंग हियर। तो ये हमने यहाँ पर बना लिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन रो रहा था, मोहन इसके अंत में रहा था है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, बाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, VING और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कौन रो रहा था का प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाएगा मोहन रो रहा था, तो मोहन ही सब्जेक्ट है। मोहन से हमें एक की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बाज आएगा, मोहन बाज। अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब कहाँ मिलती, जो पहचान है रहा था उसको हटाने पर जो शब्द बचता है उसमें ना जोड़ना पड़ता, तो रहा था हटाया, रो बचा, रो में ना जोड़ दिया, रोना, रोना को इंग्लिश में बोलते हैं किराई, किराई में लगा दिया ING, तो किराइंग, मोहन बाज किराइंग। मोहन और सोहन रो रहे थे, यहाँ पर वाक्य के अंत में रहे थे लिखा, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, बाज और वर्ब में से कोई एक लगाना, VING और ऑब्जेक्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि कौन रो रहे थे, उत्तर मिलेगा मोहन और सोहन, तो मोहन और सोहन ही सब्जेक्ट है, मोहन एंड सोहन। चूँकि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में वर्ब आएगी, मोहन एंड सोहन वर्ब। अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब कैसे मिलेगी, जो रहे थे पहचान उसको हटा दीजिए तो क्या बचा शब्द रो, इसमें ना जोड़ दीजिए तो रोना, मोहन एंड सोहन वर्ब किराइंग, रोना को क्योंकि किराई बोलते, किराई में ING लगा दिया, किराइंग, मोहन एंड सोहन वर्ब किराइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़का लिख रहा था, इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा था, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसलिए यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, VING और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए है हमें, तो यहाँ पर इसमें प्रश्न करेंगे हु से, कौन लिख रहा था, उत्तर मिल जाएगा लड़का, तो लड़का सब्जेक्ट होगा, ए बॉय, ए बॉय, बाज और वर्ब में से कोई एक लगाना, तो ए बॉय सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में बाज आएगा, ए बॉय बाज। अब हमें वर्ब चाहिए, तो रहा था जो पहचान है उसमें उसको हटाने पर लिख मिला, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना, लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, राइट में ING लगा दिया, राइटिंग, क्योंकि यही वर्ब होगी, ए बॉय बाज राइटिंग। लड़के लिख रहे थे, द बॉयज वर राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह आम खा रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था है, इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या होता, सब्जेक्ट, बाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे हम, कौन खा रहा था, उत्तर क्या मिल जाएगा, वह खा रहा था, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो यही सब्जेक्ट है, ही लिख दिया पहले, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ बाज आएगा। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसे मिलेगी, जो पहचान है रहा था उसको हटा दीजिए, जो भी शब्द बचे उसमें ना जोड़ दीजिए, रहा था हटाने पर खा बचा, खा में ना जोड़ दिया तो खाना, खाना को ईट बोलते इसलिए आ गया ईटिंग, ही वाज ईटिंग आ मैंगो। वह पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग आ लेसन। कुत्ता दौड़ रहा था, ए डॉग वाज रनिंग, कुत्ते तेज दौड़ रहे थे, द डॉग्स वर रनिंग फास्ट। ये सभी वाक्यों के अंत में रहा था है या रही थी है या रहे थे हैं, तो इसलिए जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं इनको हमने इस पहले सब्जेक्ट, बाज और वर्ब, VING और ऑब्जेक्ट से बनाए हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं, रेखा आ रही थी, रेखा वाज कमिंग, इसमें लास्ट में रही थी लिखा इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, बाज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें कौन आ रही थी, उत्तर मिला रेखा, रेखा सिंगुलर है इसलिए बाज आ गया। रही थी के बाद में क्या लिखा, आ में ना जोड़ दिया तो आना, रेखा वाज कमिंग। हेमा और रेखा नाच रही थीं, हेमा एंड रेखा वर डांसिंग। लड़के नारे लगा रहे थे, द बॉयज वर शाउटिंग स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ ला रहे थे, यू वर ब्रिंगिंग चेयर्स। तो जी हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा और कुछ वाक्य हमने यहाँ पर बना के बताए हैं।
सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है इसकी जानकारी दी, वर्ब कैसे निकाली जाती है इसकी जानकारी दी, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसके साथ बाज आता है, किसके साथ बर आता है, इन सभी की जानकारी दी। आशा है आपको वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह यूजफुल साबित हुई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।